हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता। आज की हमारी वीडियो का विषय है कि अपनी परिस्थितियों को यानी कि अपने हालातों को गवाही में बदलें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के वचन पर, जो है उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 43वां वचन। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मेरे प्रियो, जब आप मसीह में आते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियां आती हैं, परंतु वह आपके हाथ में है कि आप अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में कैसे बदलते हैं और कैसे एक बड़ी गवाही को ग्रहण करते हैं और कैसे अपनी सकारात्मक परिस्थितियों को बनाए रखते हैं। जब हम पवित्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ का पिता उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों की गलतियों को अपने पिता को बताता था। और इसी कारण जब यूसुफ के भाइयों ने उसको अपने पास आते हुए देखा तो वह उसके प्रति गुस्से से भर गए और उसे उठाकर गड्ढे में फेंक दिया और फिर बाद में बेच दिया और अपने पिता को ये बताया कि यूसुफ मर चुका है। मेरे प्रियो, सिर्फ यही नहीं, बेचे जाने के बाद भी उसके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आईं। इतनी नकारात्मक परिस्थितियां आने के बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं की और ना ही परमेश्वर पर दोष लगाया कि परमेश्वर, मैं तो तेरे साथ वफादारी से चल रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और वह परमेश्वर में बना रहा। इसीलिए जिस देश में वह बेचा गया था, परमेश्वर ने उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसके भाइयों ने उसी देश में आकर उसे दंडवत किया। उसने अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बड़ी गवाही में बदला। मेरे प्रियो, यूसुफ अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को कभी ना बदल पाता अगर वह परमेश्वर में बना ना रहता। इसी तरह आज लोग अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे हैं। वह लंबे समय तक बच्चा ना होना, गरीबी का ना जाना और लंबे समय तक नौकरी का ना मिलना जैसी नकारात्मक परिस्थितियों में फंसे हैं। वह इनको बड़ी गवाही में बदल सकते हैं, लेकिन नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर में बने नहीं रहते और परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं और निराश होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जब मसीही लोग ऐसा करते हैं तो वह दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं और फिर वह बड़ी गवाही के साथ खड़े नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी हर परिस्थिति में, चाहे वह सकारात्मक हो चाहे वह नकारात्मक हो, परमेश्वर के साथ वफादार रहें। और जैसे यूसुफ ने अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बदला और बड़ी गवाही को पैदा किया, वैसे आप भी अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बदलकर अपनी बड़ी गवाही को पैदा करें और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं जान चुकी हूँ कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बदलना मेरे हाथ में है। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को बड़ी गवाही में बदलूंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।